हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हमने क्या किया है ना कि आप लोग जानते ही होंगे ये इंग्लिश की क्लास है और वर्ड पावर मेड इजी जो एक बुक है नॉर्मन लेवाइस की, उसको हमने काफ़ी इजी कर दिया। जनरली इस बुक के बारे में एक धारणा है लोगों की कि ये बुक स्टार्ट तो करते हैं हम लोग बट उसको एंड तक नहीं ले जा पाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इसकी वर्डिंग्स में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को समझने में। देखा जाए तो बुक बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं या जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े भी हैं उनको भी थोड़ा दिक्कत होता है ये बुक को समझने में। तो मैंने क्या किया है ना कि इस बुक में का जो भी जिस्ट है जो कि पढ़ने के बाद मेरे लिए यूज़फुल था, तो सारे चीज़ों को मैंने क्या करा है कि एक सेशन वाइज सबका एक शॉर्ट नोट्स बना के और जो पूरा जिस्ट है उसको निकाल के मतलब कि पूरा निचोड़ को एक जगह करके मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेशन वाइज। तो आज का जो सेशन है वर्ड पावर मेड इजी जो है उसका सेशन 1 2 एक मिनट वेट, सेशन 1 से लेके 3 तक का जितने भी रूट्स हैं इसमें, रूट वर्ड्स जो बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं वो है। और इससे रिलेटेड आपको इसका देख लीजिए, आपको हिंदी का मीनिंग मिल जाएगा, इंग्लिश मीनिंग मिल जाएगा, वर्ड जो है वो वर्ड है। यहाँ पे हमने रूट वर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश सेंटेंस एक मैं सब में ऐड करा है, मैंने हिंदी सेंटेंस फिर ऐड करा है, ताकि इससे क्या है कि जो भी वर्ड्स हैं उसका मीनिंग आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो हमारा फर्स्ट सेशन है इसका, ठीक है, जो आप बुक स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट सेशन उसका है 1 to 3 सेशन 1 से लेके 3 तक जो है वो है किस पे, तो हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। अलग अलग पर्सनालिटी के टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो किस टाइप के लोग को क्या कहा जाता है, ठीक है, वो है पहला जो टॉपिक है हमारा इस बुक का, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी, आप जानते हैं कि ये बुक जो है वो वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है और काफ़ी समय से लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। और इससे आपका एसएससी हो गया, एसएससी की सीजीएल हो गई, सीएचएसएल हो गई, ठीक है, एसआई हो गया, ठीक है, और रेलवेज की हो गई, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सारे आपके कवर हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रूट वर्ड्स है, कौन कौन सा रूट वर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। तो पहला है ईगो। ओके, ईगो का मतलब जनरली लोग क्या सोचते हैं, वो बहुत ईगो में है, मतलब घमंड सोचते हैं, ठीक है। तो घमंड इसका मीनिंग नहीं है। ईगो का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैं, ठीक है। आपका ईगो क्या बोलता है आपके लिए, ठीक है, बोलते हैं ना अपना ईगो को ख़त्म करके किसी काम को नहीं करना चाहिए, मतलब अपने भीतर जो मैं है वो होता है ईगो का मतलब, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ड्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ईगो मतलब आई, मैं, तो ईगोइस्ट एक वर्ड हुआ, ठीक है। सारे वर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे, आप देखिए, ठीक है, सारे वर्ड्स का मीनिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। ईगोटिस्ट है, ईगोसेंट्रिक है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक का मैं बस आपको बता दूं, ये 2 वर्ड्स तो हम लोग को डील करना ही है। ईगोसेंट्रिक वो है जो मैं, जिसका पूरे यूनिवर्स के सेंटर में क्या रहता है, मैं रहता है, ईगो रहता है। वो सोचता है मैं ही हूँ सारे यूनिवर्स के सेंटर में, सब मेरे आसपास घूम रहे हैं, मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ। किसी पार्टी में जाता है तो उसे लगता है कि अरे सब तो मेरे ही तरफ देख रहे हैं, कि देखो वो आ गया। चलिए फिर मिसो मीजियन से आया हुआ है, जिसको बोलते हैं टू हेट, नफरत करना किसी से, ठीक है। तो इसमें 2 वर्ड्स आ गए, मिज़anthrope और मिसोजिनिस्ट आ गया। तो बस यहाँ पे अभी मैं इतना आपको बताऊंगा। मिजो से आया मिजन मतलब हेट, और एंथ्रोप ये होता है मैन के लिए या ह्यूमन के लिए यूज होता है ये वर्ड जो है, ठीक है। अभी वर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे। मिसोजिनिस्ट की बात करें तो मिसो आपका मीजियन से आया, और जेनिस्ट मतलब रिलेटेड टू वीमेन, ये मैं आपको बता दूं। ओके, तो चलिए फिर हो गया गैमी। गैमी का मतलब क्या हो गया, गैमी का मतलब हो गया मैरिज,
गैमी का मतलब हो गया मैरिज, ठीक है। मिसोगैमिस्ट तो आप समझ ही रहे हैं, मिसो है आपका मीजियन से और गैमी का मतलब मैरिज है, तो इसके सारे वर्ड्स हम लोग देखेंगे। इसका 2-3 वर्ड्स और है, जैसे पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, गैमी आपका आया गैमस से जो कि मैरिज हुआ, ठीक है। पॉलीगन है ना, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मतलब एक, देखिए कुछ कुछ और वर्ड्स जो है वहाँ यहाँ से डील हो जा रहे हैं। मोनो का मतलब होता है वन, एक। बाई का मतलब होता है बाइनोमियल, मतलब जिसमें दो टर्म्स हो, ठीक है। इसका मतलब होता है टू, दो। ट्राई का मतलब थ्री होता है, ये पता है हम लोग को। पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन टू, मतलब प्लूरल, ठीक है। तो पॉलीगैमी, तो गैमी का मतलब होता है मैरिज, पॉली का मतलब मोर देन वन, मोर देन टू नहीं, मोर देन वन होगा यहाँ पे, मोर देन वन। वैसा कल्चर जिसमें कि एक से ज़्यादा शादी करना पॉसिबल होता है, अलाउड होता है, तो उसको पॉलीगैमस सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। मोनोगैमी, हिंदू रिलीजन में मोनोगैमी जनरली प्रैक्टिस होती है। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो पहले आपको फर्स्ट जो है उनको डाइवोर्स देना होगा। चलिए ठीक है। वर्ट मतलब टू टर्न, आपका झुकना किधर है, मुड़ाव किधर है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। वैसे लोग जिसकी सोच भीतर की ओर मुड़ती है वो होते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जिसकी सोच बाहर की ओर मुड़ती है। अब सोच कैसे मुड़ती है तो वो देखना होगा, हम लोग देखेंगे। इंट्रोवर्ट, आपको इतना तो पता है कि इंट्रोवर्ट काफ़ी सीमित रहता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, उतना सोशल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद एसेटिक, एसेटिक मॉन्क लाइक लाइफ, ठीक है। एसेटिक लाइफ क्या होता है, जो कि एक साधु की तरह एक संयमी जीवन जो जीते हैं उनको एसेटिक बोलते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया। तो ये सब तो रूट वर्ड्स हो गए हमारे पास। ईगो, मीजो जो कि मीजियन से आया हुआ है, गैमी हो गया, गेमस, ये सब जो है वर्ड मतलब टू टर्न, एसेटिक। अब ये सब वर्ड्स जो हम लोग देख रहे हैं उसका मीनिंग है, कुछ वर्ड्स है, उससे सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्ड्स हो गया, फिर इंग्लिश मीनिंग है, फिर आपका हिंदी मीनिंग है, फिर इंग्लिश सेंटेंसेस है, फिर हिंदी सेंटेंसेस है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब, ईगो मतलब आई, ठीक है। इस्ट मतलब वैसा कि जो खुद के बारे में, आई के बारे में ही सोचता है, ठीक है, केवल अपने बारे में सोचता है। मतलब वो क्या होगा, एक सेल्फिश पर्सन होगा, ठीक है। वो दूसरों के बारे में उतना नहीं सोचेगा, कुछ भी काम हो तो वो बोलेगा कि इसमें मेरा क्या है, ठीक है। ये आपका वही दोस्त है जो आप जिसको बोलते हैं कि चलो कुछ सामान लेने जाना है, तो वो बोलता है नहीं नहीं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। उसके बाद जैसे ही आप बोलते हैं कि अच्छा चलो चलो तुमको एक समोसा खिलाएंगे, तो वो बोलता है हाँ भाई चलो। तो वही है ये ईगोइस्ट। मतलब जैसे ही उसको दिखेगा कि उसका फायदा है उसमें, तो वो काम करेगा। जब तक उसको उसका फायदा नहीं दिखेगा वो काम नहीं करेगा। स्वार्थी व्यक्ति बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि द ईगोइस्ट ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, ये मीनिंग को ही बता दिए है हम लोग सेंटेंस में। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, ठीक है। चलिए फिर हमारा सेकंड में आता है ईगोटिस्ट। तो हम लोग देख रहे हैं ईगोइस्ट जो था यहाँ पे, इसमें बस यहाँ पे अगर मैं ओ और आई के बीच में टी जोड़ दूं तो ईगोटिस्ट बनता है। और टी से क्या होता है, टॉक, ठीक है। क्या होता है, टॉक। वैसा व्यक्ति, वैसे पर्सन्स जो खुद की ही उपलब्धियों के बारे में बात करते रहते हैं, सबको बताते हैं अरे मैं ऐसा, मेरे चाचा विधायक, मतलब जो भी है, ठीक है, मैं ऐसा, मेरे चाचा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसी, मैंने ये कर दिया, मैं वहाँ जैसे ही गया, ये काम हो गया, वो काम हो गया, ठीक है। मतलब अपनी बड़ाई बस ये छांटते रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट। वन हु बोस्ट अलॉट, ओके, घमंडी व्यक्ति बोल सकते हैं इसको। द ईगोटिस्ट ऑलवेज प्रेजेस हिमसेल्फ, खुद को घमंडी व्यक्ति हमेशा अपनी ही तारीफ करता है। तो इसको आप एक चीज, ईगोइस्ट मतलब जिसको अपना स्वार्थ रहता है, हर एक चीज में सेल्फिशनेस रहता है, खुद का काम खुद का देखता है फायदा। ईगोटिस्ट जो है वो खुद का के बारे में, टी से हम लोग टॉक याद कर सकते हैं। द पर्सन, द ईगोइस्ट विच टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, अपने बारे में ही बात करता है। चलिए तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। नंबर 3 पे आता है हमारा अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या है, अभी हमने देखा। अल्ट्रुइस्ट क्या है, वैसे पर्सन, वो तो एसेटिक था। अल्ट्रुइस्ट जो वैसा पर्सन जो जस्ट आपका ईगोइस्ट के अपोजिट। ईगोइस्ट क्या देखता है, अपना देखता है फायदा हर एक चीज में। और ये जो अल्ट्रुइस्ट है ना, ये खुद का सेल्फ, मतलब वो खुद का फायदा नहीं देखेगा, सेल्फलेसली हेल्प करेगा ये,
ठीक है, तो परोपकारी व्यक्ति होता है, दूसरे के हेल्प करने में ही वो सोचता है कि उसका सारा कुछ मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो एन अल्ट्रुइस्ट हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, दूसरों का बस हेल्प करता है ये बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। परोपकारी व्यक्ति बिना स्वार्थ के मदद करता है। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ईगोइस्ट का ये जस्ट ऑपोजिट है। अब नंबर 4 हम लोग अगर देखें तो 4 में क्या है, 4 में इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो हम लोग देख रहे थे, वर्ड क्या था आपका, वर्टो मतलब टू टर्न, अ शाई क्वाइट पर्सन, मतलब वैसा पर्सन जिसके इंटरेस्ट खुद की तरफ ही, मतलब जो वो खुद की तरफ ही टर्न रहता है, बाहर की ओर उतना नहीं झुकाव रहता है उसका, खुद का झुकाव खुद की तरफ रहता है। छोटे छोटे चीज़ों, अगर इसको हम लोग अंतर्मुखी व्यक्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, छोटे, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोवर्ट जो होता है ना, बहुत ही क्रिटिकल थिंकर होता है। इंट्रोवर्ट जो है वो क्या है, एक क्रिटिकल थिंकर है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को वो सोचता है कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो नहीं सोच पाएंगे उसके बारे में। लेकिन यही इसके लिए घाटे का भी सौदा हो जाता है। कभी कभी ये हो जाता है कि मान लीजिए ये डिसाइड नहीं कर पाता है जल्दी। मान लीजिए जाना है किसी रिसेप्शन में, तो फिर अब ये सोचेगा, इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति सोचेगा या सोचेगी कि क्या पहनूं, ये ड्रेस पहनूं तो लोग क्या कहेंगे, ये ब्लैक है तो ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, सबको अजीब लगेगा। फिर मान लीजिए 4 लोग के सामने बैठे हुए हैं, तो कुछ बोलने में सोचेंगे कि अगर हम मान लीजिए कुछ हम बोल दिए तो लोग क्या समझेंगे उसके बारे में। ठीक है, और मान लीजिए कुछ बोल भी दिया ऐसे लोगों ने, तो उसके बारे में बहुत थिंक करते हैं, अच्छा ऐसा बोल दिए तो गलत बोल दिए क्या, तो इस टाइप का। वैसे काफ़ी ही इंटेलिजेंट भी होते हैं इंट्रोवर्ट्स। ठीक है, बहुत सारे आप सर्च कर लीजिएगा, जितने नहीं बोलेंगे लेकिन काफ़ी सारे जो आपके हायर पोजीशन पे सीईओज हैं वो इंट्रोवर्ट ही हैं, चाहे वो गूगल के ही सीईओ क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करते चीज़ों को। द इंट्रोवर्ट एंजॉयज बीइंग अलोन, अकेला रहना ही इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, लोग के साथ उतना ये मैचअप नहीं कर पाते। ठीक है, 5 एक्सट्रोवर्ट जस्ट अपोजिट ऑफ इंट्रोवर्ट, ये बिना बोले शांति नहीं रह पाएंगे। 2 लोग मान लीजिए बैठे हुए हैं कहीं पे, उसमें से एक जो ये एक्सट्रोवर्ट है, ये जाते के साथ बात स्टार्ट करेगा, केवल बात खूब करेगा। ठीक है, और सोशलाइजिंग बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। ठीक है, ये लोगों से तुरंत में घुल मिल जाते हैं, है ना। तो आउटगोइंग सोशल पर्सन, बहिर्मुखी जिसको बोलते हैं। द एक्सट्रोवर्ट लव्स टॉकिंग टू पीपल से बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। ठीक है, तो बहिर्मुखी व्यक्ति लोगों से बात करना पसंद करते हैं। अब आपको देखना है कि आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। और एक जो छठा है एम्बिवर्ट, ज़्यादातर लोग ये होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो होते ही हैं, एम्बिवर्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो क्या है, तो ये बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट भी होते हैं एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। क्या सर, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए कभी शांत बैठे हुए कहीं पे गए तो नहीं मन किया किसी से बात करना, तो खुद पे ही बैठे हुए हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। और कभी ज़रूरत पड़ी तो लोगों से बात भी कर ली आगे बढ़ के। ठीक है, चीज़ों को कभी बैठे हुए हैं तो एनालिसिस भी कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी लोगों से ज़रूरत पड़ने पर हम लोग खुद से इनिशिएशन करके बात भी कर लेते हैं। तो वो है ये आपका एम्बिवर्ट। ठीक है, जो दोनों स्वभाव के हो, इंट्रोवर्ट भी कभी कभी एक्सट्रोवर्ट भी। ठीक है, तो ही इज़ एन एम्बिवर्ट पर्सन, वैसे करके वह एक एम्बिवर्ट है। नहीं, सेंटेंसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समटाइम्स क्वाइट, समटाइम्स टॉकेटिव, वही जो मैं आपको बता रहा था, कभी शांत कभी बातूनी। अब हमारे पास आता है 8वां वर्ड, मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप में मैंने आपको बताया था, मीज जो आया है वो किससे आया है, हेट से आया, मीजन से। और एंथ्रोपो आपका आया है ह्यूमन से या मैन से। ठीक है, तो वन हु हेट्स पीपल, जो मानव द्वेषी। ठीक है, जो लोगों से चिढ़ता है, हेट करता है। मिज़ेंथ्रोप अवॉइड सोशल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग उसको ठीक ही नहीं लगते हैं लोग। लोग तो बहुत बदमाश होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। मानवद्वेषी व्यक्ति भीड़ से दूर रहता है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो जो लोगों से प्यार करता है उसको क्या बोलेंगे, तो आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो 8 9 हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इतना मैं बता देता हूँ कि एंथ्रोप तो आपका सेम हो जाएगा, और जो लव होता है उसका होता है फिलियन। ठीक है, फिलियन लव को बोलते हैं, लव के लिए जो रूट वर्ड है वो है फिलियन। ठीक है, अब मिसोजिनिस्ट, हमने देखा कि हेट का है मिसो। ठीक है, और जिनिस्ट
गिनकोलॉजिस्ट, ये सब आप लोग सुने होंगे, गायने डॉक्टर। तो जहाँ पे GYN होता है ये मतलब रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। तो वैसे लोग जो कि वुमेन से हेट करते हैं, सर सीधे बोली वैसे पुरुष जो वुमेन से हेट करते हैं, नहीं, बहुत सारी वुमेन्स भी होती है जो वुमेन से हेट करती है, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नहीं खैर छोड़िए उसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वन हु हेट्स वुमेन, स्त्री द्वेषी, अ मिसोजिनिस्ट डिसरिस्पेक्ट्स वुमेन, मतलब हेट क्यों करते हैं वुमेन से, ये भी एक रीज़न है कि हो सकता है कि बचपन में, है ना, जब चाइल्ड होगा वो पर्सन, ठीक है, जब यंग होगा वो पर्सन, तो उस समय जो फीमेल फिगर होगा उसके सामने, हो सकता है वो एक माँ हो, ठीक है, हो सकता है वो एक बहन हो सकता है वो एक दादी हो, ठीक है, फुआ हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया होगा, तो उसके मन में एक तरीके का हेट आ जाता है उस बच्चे के मन में बचपन से ही, और वही ग्रो करता है ओवर टाइम, ठीक है। तो वो हेट काफ़ी पक्का हो जाता है, उसको लगता है कि लड़कियां और विमेन जो होती है, स्त्री जो होती हैं, वो अच्छी नहीं होती है, सब स्त्री अच्छी नहीं होती, ठीक है। मिसोजिनिस्ट, 10वां वर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो मिसोगमिस्ट। अब मिसोगमिस्ट क्या है, देखिए, मिसो तो अगेन मीजियन से आया जो कि हेट है, और गेमस से आया आपका मैरिज, का मीनिंग क्या होता है, मैरिज। वैसे लोग जो मैरिज से हेट करते हैं, सर मैं हूँ सबसे आगे, मैं ही हेट करता हूँ, एकदम मैरिज नहीं करना है, तो वो ऊपरी बात नहीं, जो एक्चुअली अभी जो आप लोग बोल रहे हैं ऊपरी बात बोल रहे हैं, जो एक्चुअली हेट करता है मैरिज से, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न रहता है कि पास्ट चीज़ों को देख के, न्यूज़पेपर्स कुछ ज़्यादा पढ़ के आजकल, तो वैसे बहुत लोगों में ये थॉट आ गया है, लेकिन वही है कि नेचर में बहुत लोगों का आ जाता है, तो उसको बोलते हैं मिसोगमिस्ट, ठीक है। तो अब मिसोगमिस्ट डजंट बिलीव इन मैरिज, मैरिज बिलीव नहीं करता, बोलते ये तो एक बंधन है और उसमें हमको नहीं बनना है भाई, ठीक है। 11 एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या होता है, तपस्वी को हम लोग बोल सकते हैं, जो काफ़ी सेम से रहता है, जो सिंपल लाइफ जीता है, बोलता है कि भाई जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, जो खाना पीना चाहिए, बहुत ही बेसिक खाना पीना रखता है ऐसा पर्सन, बहुत ही बेसिक, जितना ज़रूरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितना फूड ज़रूरी है उतना ही इसको चाहिए, कोई अर्थी प्लेजर नहीं चाहिए इसको, कोई अर्थी प्लेजर नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में इसका दिया हुआ संयमी या तपस्वी। तो एक सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। एन ascetic गिव्स अप comforts to focus on spirituality, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस ज़्यादा रखता है। संयमी व्यक्ति ऐशो आराम छोड़कर ध्यान में लगा रहता है, ठीक है। तो इसके साथ, इस 11 वर्ड्स के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो एंड पे आता है, और एंड नोट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें, और हमें थोड़ा वक्त दें, थोड़ा सा टाइम दें, कि ताकि हम लोग ये जो वर्ड पावर मेड इजी है उसका ऐसा सेशंस जो कि काफ़ी कम समय में आपको अच्छे से मीनिंग्स को समझा दे, रूट्स को समझा दे, वो वैसा वीडियोस हम बना पाएँ और आपके पास एक पूरा एक सीरीज़ लेकर आ पाएँ। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, तो प्लीज़ आप शेयर करें और इसको देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें। मेरा नाम है अंकित और मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।